हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ, जो आप पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और आज भी इसी पाठ को कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 24 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। आप सभी को पाठ का नाम याद रखना है, ठीक है बच्चों। पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। बच्चों, बदलू क्या काम करता था? लाख की चूड़ी बनाने का कार्य करता था। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों, लेखक को क्या दिया करता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बच्चों, वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, ना कि रुपए लेना, ठीक है। किसी वस्तु को अगर किसी को बेचा जा रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो उससे बदले में वस्तु लेना, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। संसार में बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। तो बच्चों, तुम्हें याद है हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था आखिर वो क्यों चिढ़ता था? इसलिए चिढ़ता था क्योंकि वो स्वयं लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो ये चाहता था कि सभी स्त्रियाँ लाख की चूड़ी ही पहने, कांच की ना पहने, है ना। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। बच्चों, ये सब हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लाख की चूड़ियाँ पाठ की जो कहानी है उसे आगे आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कौन किया करता था? बदलू, ठीक है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था। तो बच्चों, जो लेखक थे वो शहर के रहने वाले थे, है ना। तो कभी लेखक उस समय छोटे बच्चे थे तो कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते, कभी उनके घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। जो बदलू था वो लेखक को लला कहकर पुकारता था, है ना। वो कहता था कि शहर की बात कुछ और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। जैसे वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। बच्चों देखो, ये आज की जो आधुनिकता है उस पर व्यंग किया गया है ना। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल पे तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। तो बच्चों देखो, इससे पता चलता है कि जो बदलू था वो मेहमानगिरी भी बहुत अच्छी करता था, है ना। जो भी मेहमान आता था तो उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाता पिलाता भी था। जैसे लेखक उसके घर जाते थे तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि वो उसके लिए बिछौना भी, वो जो खटोला होता है उसे भी बिछाता था बैठने के लिए, और गाय का दूध पिलाता। आज की वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं उसे गाय का दूध होता था तो मलाई बचा के रखता था और उसे आम भी खिलाता था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बदलू था उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी भी अपनी छुट्टियों में घूमने जाते होंगे, लेकिन सभी बच्चों से एक बात मुझे कहनी है कि केवल छुट्टियों में ही घूमने जाना चाहिए, लेकिन जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है तब हमें किसी भी रिश्तेदारों के यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, है ना। अपना स्कूल रेगुलर अटेंड करना चाहिए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी
बच्चों क्यों नहीं रुचि रही थी? क्योंकि जो लेखक था वह अब बड़े हो चुके थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब किसी किसी के हाथों में, बहुतों में से किसी एक दो के हाथ में, ठीक है। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आज की वर्कशीट में जो नए शब्द हैं हम वो पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है इसमें मर्द। मर्द का मतलब होता है पति, ठीक है। नाजुक, नाजुक का मतलब कोमल। खातिर, खातिर का मतलब मेहमान नवाजी। तो बच्चों, हमने आज की वर्कशीट में पढ़ा था कि जो बदलू था वह बहुत अच्छी खातिर नवाजी भी करता था, है ना। बहुधा, बहुधा का मतलब होता है हमेशा। अवधि, अवधि मतलब समय। रुचि, रुचि मीन्स लगाव। विरले मतलब बहुत कम। सहसा मतलब एकाएक, अचानक, है ना। खाट, खाट मतलब चारपाई। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में ये सभी कठिन शब्द या नए शब्द भी लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से याद नहीं है तो ये आपके लिए कठिन शब्द हुए, है ना। और आपको ये शब्द सभी लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। अब इस वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो बच्चों देखो, मैं आपको सभी प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगी। पहले प्रश्न का आंसर है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अब इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में उसकी अब कोई रुचि नहीं रही थी, है ना बच्चों। अब वो बड़ा हो गया था, उसे लाख की चूड़ियों में, लाख की गोलियों में अब कोई रुचि नहीं रही थी। जब वो छोटा था तो उसे लाख की चूड़ियाँ देखना अच्छा लगता था, उसे लाख की गोलियाँ लेना भी अच्छा लगता था, है ना। बदलू के पास बैठना, उससे बातें करना, आम खाना, है ना, मलाई खाना, छोटे बच्चों वाली सभी आदतें उसमें थी, तो वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब लेखक बड़ा हो गया था, है ना। तो जब लेखक बड़े हो गए तो अब वो इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें लाख की चूड़ियों में कोई भी रुचि नहीं रही थी। तो इसीलिए गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया था। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? आपको सभी प्रश्न वर्कशीट से लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ से प्रश्न लिखेंगे और मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों। बदलू कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में और कभी ऐसे ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था, ठीक है बच्चों। तो ये जो बातें करते थे वो घंटों, तो यही टॉपिक होते थे कि कभी उसकी पढ़ाई के बारे में बातें कर ली, तो कभी उसके घर के बारे में, और या कभी शहर के जीवन के बारे में बातें कर ली। ये आपके प्रश्न 2 का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। बच्चों, आप सभी के घर मेहमान आते होंगे, है ना। तो आप उनकी मेहमान नवाजी किस तरह से करते हैं, आपको लिखना है। तो देखिए, मैंने इसका लिखा है, घर में मेहमान के आने पर हम उन्हें बैठने को कहेंगे, नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे व उनके साथ बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको भी इसी तरह से अपने विचार लिखने हैं कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनके साथ किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, ये तो आप सभी को पता है ना। चूड़ियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें लाख से बन सकती हैं, तो वो आपको लिखना है। तो बच्चों देखो, मैं प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताती हूँ। लाख से चूड़ियों के अलावा कड़े बन सकते हैं,
सजावटी पेन बन सकते हैं, सजावटी डिब्बे बन सकते हैं, मूर्ति, गले का हार तथा विभिन्न प्रकार के गहने भी बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। अगर आपने पहले किया है तो अब नहीं करना, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।